तो बच्चों 5th क्वेश्चन है हमारा है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। यानी जो आप लोगों ने देखा होगा जो कार वगैरह में या बाइक वगैरह में साइड में जो मिरर लगे होते हैं जिनको हम रियर मिरर भी कहा जाता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं, क्या वजह है कि वो जो मिरर साइड में लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही लगाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हमारा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको अगर याद हो तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में इसका जवाब दिया था, तो वही चीज़ हम यहाँ पर रिपीट करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज़ किया जाता है। तो उसका मेन रीज़न है, उसके एक्चुअल में 3 मेन रीज़न मैंने बताए थे। पहला रीज़न क्या था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था कि इमेज जो बनती है वो डिमिनिश्ड बनती है, छोटी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। और थर्ड रीज़न था लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। तो ये 3 रीज़न थे जिसकी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं एज ए साइड मिरर। तो अगर पहला पॉइंट हम देखें कि इसमें इरेक्ट इमेज बनती है। अब अगर हम ये मान लें कि साइड मिरर जो हमारा है उसमें इरेक्ट इमेज नहीं बन रही, सीधी इमेज नहीं बन रही, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं, जो कार्स हैं या जो भी गाड़ी आ रही है वो हमको उल्टी दिखाई देती है ना। वो हमको उल्टी अगर दिखाई देगी तो क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा और एक एक्चुअल उसकी इमेज हमारी जहन में नहीं बन पाएगी कि पीछे से कौन सी कार आ रही है, साइकिल आ रही है, क्या आ रहा है, अगर वो हमें उल्टी दिखाई दे, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये होता है कि इससे इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है। दूसरा रीज़न ये है कि इमेज डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनती है। अगर यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज ना बने और मैग्नीफाइड इमेज बने तो क्या होगा, अगर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी तो पूरे मिरर में एक बड़ी सी इमेज हमको दिखाई देगी। पीछे से कोई कार आ रही है तो पूरे मिरर में हमको एक बड़ी सी कार दिखाई देगी, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और तीसरा रीज़न ये होता है कि लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, यानी बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये 3 रीज़न थे जिनकी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ करते हैं। इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, कि मान लें ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये हमारी एक इमेज है, ठीक। अब क्या है, अब देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसा होगा। जल्दी से बना लेते हैं, सब चीज़ें हमको मालूम है क्या हो रहा है इसमें। ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्राइक यहाँ करती है, ये नॉर्मल टू द टेंजेंशियल प्लेन हो गया। ये रे हमारी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया ताकि हमको पता लगे कि इमेज कहाँ पर बन रही है। और जाहिर सी बात है अगर इमेज बैक साइड ऑफ मिरर बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये सब चीज़ें हमको मालूम है, ठीक है। दूसरी रे देखते हैं। दूसरी रे हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमारी सेकंड रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो उसी डायरेक्शन में वो वापस भी आएगी। तो ये हमारी सेकंड रे है, ये इंसिडेंट रे I1 हो गई, ये इंसिडेंट रे I2 हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे R1 है और ये रिफ्लेक्टेड रे R2 हो गई। अब इसको हम पीछे की तरफ जब हमने एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों रेज मीट हो रही हैं और यही है पोजीशन हमारी इमेज की A' और B'। अब इसको ऐसे समझ लें कि हम कार में जा रहे हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, पीछे से जो कार आ रही है AB, ऑब्जेक्ट जो है AB, उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है A' B', ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो A' B' बनी है वो कैसी बनी है। सबसे पहले तो वो इरेक्ट बनी है, ठीक। दूसरी क्या है, वो डिमिनिश्ड बनी है, सीधी बनी है और छोटे साइज में बनी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। मान लीजिए एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास
तो ज़्यादातर रेस को ये एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं तो लार्ज एरिया को कवर करेगा, यानी बहुत ज़्यादा रेज को ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, जिसकी वजह से अच्छा व्यू और काफ़ी बड़ा व्यू हमको मिलेगा। तो इन 3 रीजंस की वजह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं एज ए साइड व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगर हम थ्योरी को ठीक से पढ़ेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस तो हमारी थ्योरी से ही सॉल्व हो जाएंगे, बोर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आते हैं। हाँ, अगर हम नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वही वाली फिगर बनेगी जो अभी हमने बनाई है। ठीक है, तो फिर से बना लेते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर, इन सब की हमको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी वजह से एग्जाम के वक्त हमें कोई परेशानी ना हो। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वही सेम इमेज बनने वाली है जो अभी बनी थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, मीट हो रही है रेस। ये है ए डैश और बी डैश, ये है ए और बी, ये पॉइंट हो गया हमारा पोल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, रे डायग्राम बनाना है फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर शोइंग द इमेज फॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहीं पर भी इसको हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है यूज दिस रे डायग्राम। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की है। ये कह रहा है यूज दिस रे डायग्राम टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स लीनियर मैग्निफिकेशन। इसमें हमें लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u प्रूफ करना है, और प्रूफ हमको करना है इस रे डायग्राम को यूज करके। जैसा मैंने कराया है थ्योरी में, नोट्स में, ज़रूरी नहीं हमेशा एज इट इज़ वही पूछा जाए, ज़रूरी नहीं हमेशा एज इट इज़ आपको क्वेश्चन ये आए कि आप डिराइव करें एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि आमतौर पर आप लास्ट ईयर से क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड्स में, तो यही तरीका पूछा गया है कि पहले एक रे डायग्राम बनवाया, उसी रे डायग्राम में हमको कहा गया कि मैग्निफिकेशन को भी आप डिराइव करें। ठीक है, तो अब इस रे डायग्राम से हमको ये प्रूफ करना है कि मैग्निफिकेशन -v/u होता है। तो कैसे करेंगे इसको? करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको करने के लिए ये एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ABP और A', B', ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे। तो लिख लेते हैं यहां पे, कंसीडर ट्राइंगल्स A', B', P एंड ABP। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, ये हो गया ABP और ये है A', B', P। तो ये हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे इन दोनों का एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दोनों एंगल्स भी सेम हैं, ये दोनों एंगल भी सेम हैं। सेम क्यों हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर इस तरह से दो लाइंस हैं
तो ये दोनों एंगल्स हमारे सेम होते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो सेम केस यहाँ पर है, इस वजह से ये दोनों एंगल्स हमारे सेम हो गए। ये भी सेम है और ये भी सेम है। जब ये दोनों एंगल सेम है तो थर्ड एंगल भी हमारा सेम होगा। यानी कहने की बात कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल है वो सेम है। और जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो आपको पता है कि दोनों साइड का रेशियो यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होता है पी बी डैश अपॉन पी बी। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी रे डायग्राम में देख रखा है, यहाँ पर भी हम इसको देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ए डैश बी डैश क्या है। ए डैश बी डैश जो है वो है हाइट ऑफ इमेज और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज इक्वल टू पी बी डैश कितना है। पी बी डैश को अगर हम गौर से देखें तो ये है हमारा v। पी बी डैश है हमारा v, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या है v। और इसी तरह से पी बी कितना है, पी बी हमारा होगा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन ये u होगा नेगेटिव। ये नेगेटिव u क्यों होगा, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट है जो हम ले रहे हैं, ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो ले रहे हैं, इस वजह से ये नेगेटिव है। तो ये हो गया पी बी डैश की जगह v अपॉन u माइनस का। तो फाइनली हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आया, फाइनली जो मैग्निफिकेशन आया है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट माइनस वी बाय यू। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूफ किया है इस रे डायग्राम में कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बोर्ड्स में इसी तरह से होंगे। हो सकता है कि ये वाला रे डायग्राम आपको कहे बनाने को और कहे कि आप इससे मिरर फार्मूला ये डिराइव करें, डिराइव द मिरर फार्मूला फॉर दिस रे डायग्राम। हम जानते हैं कि जो मिरर फार्मूला है ये एप्लीकेबल है सारे के सारे मिरर्स के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, और सारे के सारे जितने भी अजम्पशंस हमारे हो सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा C पे रखा हो, F पे रखा हो, F और P के बीच में रखा हो, बियॉन्ड C रखा हो, कहीं भी रखा हो, फॉर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, सारे के सारे केसेस में जो मिरर फार्मूला आता है वो यही आता है। इसलिए वो कोई भी आपको रे डायग्राम बनाने को कह सकता है और रे डायग्राम से आपको मिरर फार्मूला प्रूफ करने को भी कह सकता है। और यहाँ पर तो आपको मैग्निफिकेशन प्रूफ करने के लिए उसने क्वेश्चन में दे ही दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो हमको प्रिपेयर रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है और इससे पहले क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई थी। और ये कॉनकेव मिरर वाला केस अगर आपको याद हो तो ये वही केस है जिसमें हम शेविंग मिरर का या मेकअप मिरर का यूज़ किया करते थे, क्योंकि इससे हमको जो इमेज मिलती है कौन सी, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो चलिए जल्दी से इसका रे डायग्राम बना लें। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, कहीं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जल्दी से इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा इसका रे डायग्राम, इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमारी ये रे जा करके मीट करेगी P पर और ऑब्लिक इंसिडेंस होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों रेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग रेज, तो डाइवर्जिंग रेज हैं, यहाँ तो मीट करेंगे नहीं, इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं। पीछे एक्सटेंड करके कहीं यहाँ पर ये मीट कर रही है। ये है हमारा इमेज A डैश B डैश और ये है ऑब्जेक्ट AB। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा रे डायग्राम, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक, ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है, यूजिंग दिस रे डायग्राम डिराइव द मैग्निफिकेशन फार्मूला। ठीक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम एज इट इज इसमें भी हमको करना है। दोनों ट्राइंगल लेने हैं, ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं हमारे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बिकॉज बोथ triangles are similar, therefore a dash b dash upon ab is equal to pb dash upon pb। a dash b dash क्या है, a dash b dash height of image upon height of object और pb dash v और u। इससे पहले क्वेश्चन में बताया है, बहुत देर नहीं लगानी चाहिए मेरे ख्याल से इसको समझने के लिए। ये हमारी डिस्टेंस है, ये क्या है, ये क्या है, v है ये, और ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्या है, -u। ठीक है, साइन कन्वेंशन सब कुछ आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया बोर्ड का। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने 7 क्वेश्चंस आपको करा के दिखाए हैं। तकरीबन 2023 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चंस हैं और बेसिक जो भी इसमें पूछा जा सकता है रिगार्डिंग रे डायग्राम्स के या रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर या स्फेरिकल मिरर से तकरीबन सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और उतना ज़्यादा आपको नॉलेज भी होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चंस लिखते हैं कि नीट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग द स्फेरिकल मिरर या रे डायग्राम्स के।